सबसे पहले बड़ा सादा सा सवाल है, मियां साहब कब वापस आ रहे हैं? आपको तो पता ही है, अब तो बड़ी मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है कि 21 अक्टूबर को मियां साहब आ रहे हैं लाहौर, मीनार पाकिस्तान पे आएंगे और हम सब पूरे पंजाब से और पूरे मुल्क से रैलियां लेके और लोगों के साथ। नहीं शेख साहब, ये नून लीग का आखिरी फैसला है के लिए। जी अभी तक देखिए ना, आखिरी फैसला तो हमारे तक जो इन्फॉर्मेशन है वो कंफर्म है, और अब कोई और तब्दीली हो जाए मैं नहीं कह रहा, मेरे ख्याल में तो ऐसी कोई तब्दीली नहीं है और यही फैसला है। हम पूरी तैयारियां कर रहे हैं उसके लिए ना, टिकट कटवा ली गई, तैयारियां कर रहे हैं अपने। जी क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि टिकट कंफर्म हो गया उनका। जी टिकट, ये तो आपके मीडिया से ही मुझे पता लगा है कि टिकट कंफर्म हो गया है, आप ही रिपोर्ट कर रहे हैं। जो लोग पहले ये खबर फ्लोट करा रहे थे कि टिकट कंफर्म हो गया है, अब वही जराए इसकी तरदीद भी कर रहे हैं। जराए ये बता रहे हैं कि टिकट विकेट कोई कंफर्म नहीं हुआ, सिर्फ पानी की गहराई नापने के लिए ये एक टेस्टर दिया गया था, टिकट अभी तक कंफर्म्ड नहीं है। अब इस खबर को अगर आप कंफर्म कर सकते हैं तो कर दीजिए प्लीज। ये मुझे तो और कुछ नहीं पता, आपके मीडिया से ही पता लग रहा है। हम भरपूर तैयारियां अपनी, मुझे ये पता है कि हम भरपूर तैयारियां कर रहे हैं और हम हज़ारों के मजमू के साथ हर ज़िले से इंशाल्लाह पहुँचेंगे वहाँ पे मीनार पाकिस्तान पे, और लोगों में जोश खरोश है। और क्योंकि देखिए 2017 में जो छोड़ के गए थे मियाँ नवाज शरीफ साहब, उस वक्त तो पाकिस्तान के हालात बड़े डिफरेंट थे। नहीं शेख साहब, मैं उस पर आता हूँ, लेकिन नून लीग में दो राय पाई जाती है। एक राय ये है कि मियाँ साहब को वापस आ जाना चाहिए, और दूसरी राय ये है कि मियाँ साहब वापस आएंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे और उनका वापस आना नून लीग के लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगा, और उसके बाद वो रिएक्शन भी नहीं आएगा नून लीग के कारकुनान की तरफ से जो आना चाहिए। अगर कायद गिरफ्तार हो जाते हैं तो ये दो राय है, नून लीग इन दो आरा में मुनकसिम है। इज इट ट्रू? जी राय तो हमेशा पार्टी में होती हैं, होनी भी चाहिए, मुख्तलिफ राय होती हैं, लेकिन मेरी राय बड़ी वाज़ेह तौर पे है कि मियाँ साहब को इंतज़ार कर रहे हैं, मियाँ साहब को आने चाहिए। लोग बड़े वालहाना तरीके से उनको वेलकम करेंगे और इंशाअल्लाह मियाँ साहब के आने से फ़िज़ा चेंज होगी। इस वक्त ज़रूर मुश्किलात हैं, मुल्क के हालात जो हैं। नहीं, मगर इस बात की कंफर्मेशन के सत्ता कि मियाँ साहब आएंगे तो गिरफ्तार नहीं होंगे। नहीं, मियाँ साहब कानूनी पूरी कार्रवाइयाँ पूरी करेंगे, जो कानूनी जितनी भी मामला, वो अपने लीगल टीम से बिल्कुल टच में हैं। जो कुछ भी लीगल पोजीशन होगी, कानूनी होगी, इंतजार की। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि 21 अक्टूबर को वापस आ जाएंगे, दूसरी तरफ अभी तक लीगल टीम ने अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया है। ये मेरे ख्याल में पहले उनके आने पे ही अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं ना, उनकी मौजूदगी जरूरी है। देखिए इसहाक डार साहब ने आने से पहले प्रोटेक्टिव बेल ली थी, वहाँ लंदन। अब मियाँ साहब वापस पहुंचेंगे, एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, तो उनका मुकद्दर गिरफ्तारी है सर। लीगली तो ये ग्राउंड्स है, कानून तो कहता है कि उनको गिरफ्तार किया जाए क्योंकि वो इश्तिहारी और मफरूर है। वो देखिए, जब उनकी बेगम साहबा बड़ी बीमार थी और उनको पता था, उनकी अपोजिशन हुकूमत थी, उनको पता था कि मैंने गिरफ्तार होना है, तब भी वो अपनी बेटी के साथ मिल के आए, अदालत में पेश हुए। देखिए ये तो पॉलिटिशियन को गिरफ्तार हुए सर, उसके बाद इंतखाबात पहले आ जाना चाहिए था, और फिर वो काउंटर प्रोडक्टिव हुए मुस्लिम लीग नून के लिए। मुस्लिम लीग नून के लिए कोई इंतखाबी रिजल्ट्स अच्छे नहीं रहे, अब आके गिरफ्तार होना ये इस बात के मुतामिल हो सकते हैं मियाँ साहब या नून लीग? वो वक्त और था, ये वक्त एंटायरली डिफरेंट है। मैं समझता हूँ कि दोनों सूरतों में मियाँ साहब बहुत यहाँ पे वो हरदल अजीज क्यों के हैं, पॉपुलर होंगे। देखिए एक पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन ने अपने कानूनी तकाज़ों को तो पूरा करना है, आना चाहिए मियाँ साहब को। मियाँ साहब गए थे बीमारी के वजह से वहाँ पे इलाज कराने के लिए, काफ़ी अरसे से अब मियाँ साहब सेहतमंद हैं, और मियाँ साहब के लिए ज़रूरी भी है, मेरी ख्वाहिश, हम सब की ख्वाहिश भी है, और ये तकादा भी है सियासत का कि बहुत बड़े 3 बार मियाँ साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और जब वो गए उनको उनसे जो फैसले किए गए और जिस बुनियाद पर फैसले किए गए वो कई बार जिक्र हो चुका है। तो 2017 में जब उन्होंने छोड़ा तो क्या पाकिस्तान नहीं, आप कह रहे हैं कि उनको आना चाहिए, भले वो गिरफ्तार हो जाए। आपकी राय ये है कि मियाँ साहब को आना चाहिए, बेशक गिरफ्तार हो जाए? जी, अगर वो गिरफ्तार भी कानूनी तौर पे कोई ऐसा मसला होता है तो कानूनी तौर पे गिरफ्तारी पहले भी देते रहे। अगर कोई प्रोटेक्टिव बेल नहीं होगी, जो कि दिखाई देता है कि बड़ा मुश्किल काम है प्रोटेक्टिव बेल। इसहाक डार साहब का केस इंटायरली डिफरेंट था, मियाँ साहब का केस इंटायरली डिफरेंट है। अगर वो प्रोटेक्टिव बेल के लिए फिर भी अप्लाई नहीं करते, लीगल टीम नहीं जाती, तो फिर गिरफ्तारी तो नविश्ता दीवार है, और आप कहते हैं गिरफ्तार हो जाना चाहिए।
आप वो खुद उनका फैसला है ना जी, वो हम सब ने तो बिल्कुल उनसे गुजारिश की, पर फैसला तो मियाँ साहब का खुद अपना है। वो ये सब चीज़ें समझ के आ रहे हैं और यहाँ आते हैं तो इंशाल्लाह वो तमाम मामलात को फेस करेंगे और बेहतर होगा। हम उनके लिए दुआ गो हैं कि उनके लिए हालात बेहतर हों। बहुत शुक्रिया। 5 सितंबर 2023 को पंजाब की निगरान हुकूमत ने चीनी की कीमतों में इजाफे पर एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि चीनी की कीमतों में इजाफे की वजह लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना है। चीनी की कीमतों पर हुक्म इम्तना ने कीमतों में इजाफे की राह हमवार की। शुगर मिल्स के तमाम केसेस मखसूस अदालत में चलाए जाते हैं। शुगर मिल्स, ब्रोकर्स और सट्टेबाजों के जरिए नाजायज मुनाफा कमाया जा रहा है। फैसले से छुटकारा हासिल करते हुए महकमा खुराक ने काबीना के लिए समरी पेश की और काबीना ने पंजाब स्टेज ऑर्डर के जरिए कीमत के तयन का एतबार केन कमिश्नर और पंजाब को दिया था। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि कयास आराई करने वालों ने चीनी मार्केट में तकरीबन तबाही मचा रखी है। कयास आराई करने वालों को एमपीओ के तहत हिरासत में लेने की जरूरत है। शुगर मिल्स, डीलर्स, ब्रोकर्स, कयास आराइयां करने वालों ने महंगी चीनी बेचकर 55 से 56 अरब रुपए हथियाए और हर मिल में 5-6 ब्रोकर होते हैं जो डीलर्स को चीनी फरोख्त करते हैं। और इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि हुक्म इम्तना को खत्म करने की जरूरत है, वरना मुल्क और सूबा मजीद बहरान का शिकार होगा। जिसके बाद ये केस किया गया और इसका आज फैसला सुना दिया गया है। यानी वो जो स्टे ऑर्डर मौजूद था और पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट इसको हाईलाइट कर रही थी, वो स्टे बिलाखिर टूट गया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने चीनी की कीमतों से मुतालिक महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने वफाकी सेक्रेटरी कंट्रोलर जनरल प्राइस का चीनी की कीमत मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया है। और अदालत ने कहा है कि पंजाब की हद तक प्राइस एक्ट 1977 को कलअदम करार दिया जाता है। सूबे में पंजाब हुकूमत चीनी की कीमतें मुकर्रर करेगी और तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। कुछ आदाद शुमार पर गौर किया जाए तो मालूम होगा कि इस बार मुल्क में माली साल 2022-23 के दौरान मुल्क की जरूरत से 10 लाख टन चीनी ज्यादा पैदा हुई। इसके बावजूद आवाम को शुरू के चंद महीनों के बाद चीनी महंगे दामों मिलना शुरू हुई। फिर चीनी की स्मगलिंग की खबरें आना शुरू हुई, जिसका पहले एतराफ FBR के साबिक चेयरमैन शब्बर जैदी ने किया। उन्होंने एक निजी टीवी प्रोग्राम में इंकशाफ किया था कि मुल्क में शुगर मिल्स के जितने डीलर्स हैं वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है। और शुगर मिल्स मालिकान ने मिली भगत से FBR के ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को भी अमलन जो है वो नाकाबिल अमल बनाया है, जिसके बायस चीनी की स्मगलिंग खुलेआम हो रही है। जिसके बाद हमने देखा कि कैसे मुल्क में चीनी की कीमतों में लगभग 82 रुपए का इजाफा हुआ और इसकी कीमत 180 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। वफाकी हुकूमत ने चीनी की पैदावारी लागत बशमूल टैक्सेस और मुनाफे के 1 किलो चीनी की कीमत 98 रुपये मुकर्रर करके इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी किया था, जिस पर कुछ मुद्दत तो अमल हुआ। और फिर शुगर मिल्स मालिकान ने चीनी की कीमतें मुकर्रर करने का वफाकी हुकूमत का इकदाम चैलेंज किया और लाहौर हाई कोर्ट ने चीनी की कीमतों से मुतालिक जारी नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। बिलाखिर ये जो फैसला आया है, पंजाब हुकूमत की ये समझती थी, रिपोर्ट की रोशनी में ये सिग्निफाई किया गया था कि असल में ये स्टे जो इस वक्त कोर्ट के अंदर मौजूद है, अगर ये स्टे ख़त्म होता है और ये तयन कर दिया जाता है कि चीनी की कीमत का जो हतमी जो तयन है वो पंजाब हुकूमत करेगी, तो वो बेहतर होगा। तो अब ये केन कमिश्नर के पास मामला आ गया है, पंजाब हुकूमत इस मामले को देखेगी और देखना यह है कि क्या माफिया है जो चीनी की कीमतों को कंट्रोल करता है, इससे अमलन छुटकारा मिल पाएगा या नहीं।